तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड सरकार ने छात्रों की मांगें मान ली हैं। टीडीपीएल की ओर से कार्रवाई की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। 2014 से अब तक जितनी भी गलतियां हुई हैं उसकी जांच होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मामले की जांच कराएंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। लोगों ने तो हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बड़ी घोषणा की है। वो कह रहे हैं कि 2014 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं टीडीपीएल की तरफ से करवाई गई हैं उनको रद्द किया जाता है, उनकी जांच की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2014 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं टीडीपीएल की तरफ से करवाई गई हैं वो परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। और देखिए उसके बाद किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है, छात्रों में खुशी की लहर नज़र आ रही है। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने छात्रों की जो मांग थी वो मान ली है। उसके बाद छात्रों में खुशी की लहर भी। हालांकि छात्रों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग भी लगातार की जा रही थी। हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ कहा है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है या नहीं? उत्तम वत्स हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तम, टीडीपीएल की जो परीक्षाएं 2014 से अब तक हुई हैं वो तो रद्द हो रही हैं, लेकिन छात्रों की दूसरी मांग तो सीबीआई जांच की भी थी। क्या उस पर भी सहमति बनी है? उत्तम वत्स हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तम, एक बेसिक सा सवाल वो ये कि सीबीआई जांच की जो मांग छात्रों की तरफ से की जा रही थी, क्या उसको भी हरी झंडी दे रहे हैं हेमंत सोरेन या उसको टाल दिया गया है? अलग पद पर कार्यरत है और 7 महीने की नौकरी हो चुकी है और अभी मुख्यमंत्री ने इनकी जो नियुक्ति हुई थी उसे रद्द करने का ऐलान किया है। अब तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये तमाम जो मंत्रालय के ये कर्मी हैं जो अब आंदोलन पर हैं, जो उग्र हो चुके हैं और हंगामा कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रुक जाइए। सीबीआई जांच गवर्नमेंट क्यों नहीं करा रही है? हम लोग के पीछे नौकरी छोड़ के आए हैं, टेक्निकल रेजिग्नेशन मिला, हम लोग कहां जाएंगे? सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है?
देखिए इन अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि राज्य सरकार ने जिस जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का ऐलान किया है, इसकी जगह पर सरकार सीबीआई जांच की भी मांग कर सकती है। उत्तम माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, जरा आप समराइज कीजिए। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा गया कि 2014 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनको रद्द किया जाता है, और हेमंत सोरेन के इस ऐलान के बाद उन भर्तियों में जिनकी नियुक्तियां हुई हैं वो अब सड़कों पर उतर आए। देखिए, हम आपसे एक चीज क्लियर करा देना चाहते हैं कि हम लोग को जो ज्वाइनिंग था सरकार ने नहीं, कोर्ट के ऑर्डर पे दिया था। कोर्ट के ऑर्डर पे ज्वाइनिंग मिला तो सरकार उसको निरस्त कैसे कर सकता है? हम लोग फिर जाएंगे कोर्ट में और हम लोग को उम्मीद है कि कोर्ट के द्वारा हम लोग को न्याय मिलेगा और हम लोग फिर यही ज्वाइन करेंगे और यही ड्यूटी करेंगे बहुत जल्द। लेकिन ये जो कंडीशनल ज्वाइनिंग में क्लियरली किसको पाए? आप किसको पाए हैं? आप करिए, उनको बाहर करिए ना भाई। हम 12 घंटा पढ़ाई। एक बात हम क्लियर कर रहे हैं, लिप्टा पाया जाएगा उसको निकाला जाएगा। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इफ इंडिविजुअल कैंडिडेट इज फाइंड टू बी इन्वॉल्व इन malpractice, then government has fully right to take any action against him. There is no any mention about the whole examination. Clearly I am telling you. आगे की रणनीति क्या हो? हमारी आगे की रणनीति यही है कि हम पहले भी बोल रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें ज्वाइनिंग दिया गया था। हम लोग फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मंत्रालय में आप लोग कितने कर्मी हैं जो अभी पदस्थापित हैं फिलहाल? हम लोग इसमें 100 लगभग 800 से 900 हम लोग पदस्थापित है यहाँ और नेपाल हाउस मिला करके, बट टोटल रिक्रूटमेंट 2000 का हुआ था। और अभी भी कर रहे हैं कि अगर कोई संलिप्त है इंडिविजुअल, आपको इंटरव्यू लीजिए उन लोग का, जो भी आपको। उत्तम आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लोग जेन्युइन थे, जेन्युइन है और जेन्युइन रहेंगे फ्यूचर में भी। अगर हम लोग की, अगर किसी का भी, हमारा भी अगर सरकार पता चलता है कि हम अगर इन्वॉल्व है malpractice में, तो हमें भी बाहर करे, कोई डाउट नहीं है। मगर किसी भी बेगुनाह को इसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। हमारा फैमिली है, उन लोग पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंटली ट्रॉमा उन लोगों को झेलना पड़ेगा। सरकारी एग्जाम आपको भी पता है कितना मेहनत से निकलता है। एक तो 10 बहुत सारे मैं आरओ में वायरलेस रेडियो ऑपरेटर में इससे पहले जॉब कर रही थी। इसके पहले मैं हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े थे। प्रकाश सर, बस इतना कहूंगा कि छात्र एकता जिंदाबाद। ये छात्रों की जो मजबूती है, जिसके कारण सारे लोगों ने जिस तरीके से इस लड़ाई का नेतृत्व किया है, बहुत काबिल तारीफ है। और यहाँ जो है तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल में दो अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर इन छात्रों की जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि परीक्षाओं में धांधली हुई है लिहाजा उनको रद्द किया जाए। अब उसके बाद की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां हमारे सहयोगी उत्तम वत्स उन तमाम लोगों से बात कर रहे थे जो उन भर्तियों में जिनकी नियुक्ति हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि 7-8 महीने नौकरी करने के बाद अगर हमारी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाता है तो हम अचानक से सड़क पर आखिर क्यों आ जाएं? जिसने धांधली की है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हमारा क्या गुनाह है? उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि वो भी अब अदालत का रुख करेंगे। दरअसल में जो सीजीएल की परीक्षा है उसके लिए पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि सीजीएल परीक्षा की नियुक्ति कोर्ट के आदेश के आधार पर हुई है, लिहाजा उसको रद्द करना मुश्किल होगा। लेकिन अब हेमंत सोरेन की तरफ से तमाम मांगों को माना गया, जिसके बाद अब ये दो तरफा विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ जश्न की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ विरोध दिख रहा है उन लोगों का जो उस भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति पाकर सरकारी नौकरियां कर रहे थे, वो अब सड़कों पर उतर आए। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन, सुनिए जरा। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया
और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव फैसला लिया गया है, यानी कि 2026 में फैसला लिया जा रहा है कि 2014 से अब तक की जो सारी भर्तियां हैं उनको रद्द किया जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन भर्तियों के द्वारा जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अदालत में जाने का एक मौका मिलता है, उनकी गुंजाइश अदालत में जाने की बनती है। और वो अब अगर इस ग्राउंड पर कि हमारी क्या गलती है अदालत में जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये मामला उलझ सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 2014 से अब तक टीडीपीएल की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं उनको रद्द किया जाता है। ये एक बड़ी मांग थी जो मानी है हेमंत सोरेन सरकार ने, लेकिन इसके इतर जो दूसरी मांग थी सीबीआई जांच की, उसको लेकर हेमंत सोरेन ने लगता है कि अभी चुप्पी साध ली है। सीबीआई जांच को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि सीआईडी के स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है। ये हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सब देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे। तो कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा की? अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यही सीजीएल को हम 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराए थे। इससे पहले कई एग्जाम पर सीबीआई सीआईडी जांच कराए, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक अवसर मिलता है, उसका भी समय वापस नहीं आता है। लेकिन मेरा इच्छा है जो अभी पहला दूसरा क्लास में है, जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे, ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। इसके लिए हम सरकार को सहयोग करेंगे और सरकार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। निश्चित तौर पर एक ऐसा रिफॉर्म सिस्टम लेकर के आएंगे जो जुगों जुग तक आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक पेपर लीक और धांधली कभी नहीं होगा। कितने वर्षों की उपलब्धि आप मानते हैं? देखिए, अभी हम उपलब्धि हम कहेंगे कि जो एक भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने का में कामयाब हुए हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी का एक सुचारू रूप से चलने के लिए, एक न्यायिक रास्ता के लिए अभी भी हम लोग का संघर्ष और करने की आवश्यकता है। देवेंद्र महतो को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि संघर्ष जो है हमारा वो आगे भी जारी रहेगा। दरअसल में हम एक फुल प्रूफ सिस्टम चाहते हैं। उत्तम वत्स हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तम, सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ कहा हेमंत सोरेन ने? देखिए, सीबीआई जांच को लेकर हेमंत सोरेन ने कुछ भी नहीं कहा है। ये जो पूरी मांग थी छात्रों की तरफ से जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई की जांच की जाए। लेकिन अभी जो हेमंत कैबिनेट की आपात बैठक हुई, इस बैठक में जो फैसला लिया गया, इसमें जो टीडीपीएल जो आउटसोर्सिंग एजेंसी थी उसकी तरफ से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी, उन तमाम परीक्षाओं की जाँच कराने की बात कही गई है। रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई जाएगी, उनकी अध्यक्षता में ये जाँच कराई जाएगी। साथ ही जेएसएससी सीजीएल की जो ये परीक्षा है उसे रद्द करने का सरकार ने ऐलान किया है। एक मिनट उत्तम माफ कीजिए, मैं रोक रहा हूं, थोड़ा क्लैरिफिकेशन।
उत्तम, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, थोड़ा क्लैरिफिकेशन। आप कह रहे हैं कि केवल जो सीजीएल की परीक्षा है उसको रद्द कराया गया है और 2014 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं टीडीपीएल ने कराई हैं उनकी जांच होगी, वो रद्द नहीं हुई है, रद्द सीजीएल हुई है। उत्तम, जी बिल्कुल, मैं आपको साफ बताऊं कि देखिए 14वीं जेपीएससी की परीक्षा के साथ ही 23 और 25 की जो बैकलॉग की परीक्षा थी उसको रद्द करने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की जो ये परीक्षा है वो रद्द करने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही जो 2014 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनकी ये जांच कराएंगे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है। जी ठीक है। अब जिन छात्रों से आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे वो काफी गुस्से में थे, वो महिला थी, वो हैं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं इन्हीं भर्तियों के दरमियान, वो अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है भाई, हम तो अदालत जाएंगे। उत्तम, जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि देखिए जब 2025 दिसंबर 30 तारीख को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से कुल 2025 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था और ये नियुक्ति पत्र कोर्ट के निर्देश पर सौंपे गए थे, लेकिन ये कंडीशनल अपॉइंटमेंट किया गया था। अब ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बेशक ये कंडीशनल अपॉइंटमेंट था और उसकी जांच भी जारी थी। अब इनका कहना है कि अब इस पूरे मामले को सीबीआई से मुख्यमंत्री जांच करा ले, परीक्षा को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि पिछले 7 महीने से ये लगातार इसी 14 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं क्या वो सारी रद्द करने का ऐलान किया है हेमंत सोरेन ने, या सिर्फ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है और 2014 से अब तक की परीक्षाओं की जांच कराने का ऐलान किया है? थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए छात्रों के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उत्तम जी, देखिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है और साल 2014 से टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं संचालित कराई हैं उन तमाम परीक्षाओं की जांच कराने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। अनुराग, अब एक और क्लैरिटी चाहिए। उत्तम, छात्रों की तरफ से 2 मांग की जा रही थी, एक तो सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी जाए, वो कर दिया ऐलान हेमंत सोरेन ने आपसे कुछ देर पहले, दूसरी मांग थी सीबीआई जांच की जाए, उस पर कुछ नहीं बोली है सोरेन सरकार। उत्तम, करेक्ट कीजिएगा मुझे। जी निश्चित तौर पर देखिए जो आंदोलनकारी छात्र थे उनका साफ तौर पर मानना था कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा थी उसको रद्द करना है और सीबीआई की जांच करानी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी जो कैबिनेट की बैठक की उसके बाद जो फैसला किया है उसमें सीबीआई की जांच की बात को उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेएसएससी और सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द करना है। और ये तमाम जो पीछे आप हमारे देख सकते हैं, ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो जेएसएससी सीजीएल की जो 2023 की परीक्षा थी जिसके नतीजे 2024 में जारी हुए थे और 30 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने इन्हें अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा था। वे लगातार नौकरी कर रहे थे और अचानक आज परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये तमाम कर्मी अपने ही झारखंड मंत्रालय से बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब ये कोर्ट का सहारा लेंगे और वहां से इस मामले पर स्टे लगाएंगे और अपनी नौकरी वापस लेंगे। जी ठीक है उत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। हर अपडेट लगातार न्यूज़ नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।